हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन टारगेट टीचिंग स्कूल। चलिए फिर से मैं आपके लिए मॉक टेस्ट लेकर आई हूँ और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 2012 के सीटेट के सीडीपी के क्वेश्चंस। ठीक है, तो उसकी हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि बच्चों द्वारा दी जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पढ़िए भाई, कौन सा सत्य लग रहा है आपको खुद भी आंसर मन में सोचना है कि क्या आंसर हो सकता है इसका। ठीक है, तो यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो ये संकेत करता है कि जो शिक्षक है वो शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। ठीक है, और ये तो सत्य लग रहा हमको यही। चलिए आगे देख लेते हैं क्या दिया है कि एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, रॉन्ग हो गया। और नेक्स्ट क्या, प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तो एक शिक्षक को जिससे थकान हो जाएगी, ये भी भाई रॉन्ग है। नेक्स्ट डी ऑप्शन क्या दे रखा है भाई, डी में दिया है कि स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है। क्या बच्चे खुद की त्रुटियां सुधार सकते हैं? नहीं है ना ऐसा, तो इसमें आपका केवल ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। सेकेंड नंबर में क्या दिया है भाई, नर्सरी कक्षा में, ठीक है, नर्सरी कक्षा में यदि शुरुआत करनी है तो किस विषय वस्तु को सबसे अच्छी थीम मान सकते हैं। तो नर्सरी कक्षा में बच्चा जो है वो केवल परिवार के बारे में ही जानता है ना, तो उसे मेरा परिवार से शुरू करना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। थर्ड नंबर में क्या दिया है कि प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? विभेद नहीं करना चाहिए, प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, उसको किसी बच्चे के साथ विभेद नहीं करना चाहिए और सामान्य लक्ष्य सभी के लिए बनाने चाहिए। ठीक है, हम लोग 15 क्वेश्चंस करके करेंगे, आपको तो पता ही है ना। 30 क्वेश्चंस में आपके आने हैं। सीडीपी है, मैथ्स है, ईवीएस है, हिंदी इंग्लिश। ठीक, तो हम लोग केवल अभी सीडीपी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। एक बच्चा जो ग्रस्त है, किससे ग्रस्त है? जो सा और वॉज में अंतर नहीं कर पाता है, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है, तो वो डिसलेक्सिया से ग्रस्त है। किससे? डिसलेक्सिया से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। फिफ्थ नंबर में क्या दिया है भाई, फिफ्थ में दिया है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। इसका विशेष चिन्ह क्या है भाई? समस्या समाधान उपागम का समस्या मौलिक होती है, सही उत्तर प्राप्त करने पर समानता एक उपागम होता है, या फिर समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित है, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप में दिया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके लिए? विशेष समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह ये है कि समस्या कथन में संकेत जो होते हैं वो अंतर्निहित रूप से दिए जाते हैं। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी सही हो जाएगा, विशेष समस्या समाधान के लिए। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी कौन होता है भाई? प्रतिभाशाली विद्यार्थी क्या शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं और आवश्यकताओं से दृढ़तापूर्वक नहीं कह जा सकते, अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। कौन सा आंसर आपको सही लग रहा है? सोचिए ज़रा। जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं वह सदैव अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं कि नहीं सर यही आंसर सही है। ठीक है ना, ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। चिंतन की सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। ठीक है, जो चिंतन का सूचना प्रक्रमण सिद्धांत होता है, इसमें जो चरण आते हैं उनका क्रम कौन सा होगा ये बताना है। सबसे पहले कौन सा चरण आता है? तो सबसे पहला आपका आता है पूर्व प्रक्रमण। सबसे पहले पूर्व प्रक्रमण आता है, फिर आएगा आपका श्रेणीकरण आएगा। ठीक है, किस में मिलना है आपको? ये इसमें मिलना है। ठीक है, फिर प्रतिक्रिया आएगी। ठीक है, फिर आपका प्रतिक्रिया क्रियान्वयन आएगा। और ऐसे पढ़ने से भी आप समझ सकते हैं कि पहले हम क्या करें, पूर्व प्रक्रमण, फिर श्रेणी बनाएंगे कि आपको ये करना है वो करना है, फिर हम प्रतिक्रिया का चयन करेंगे, फिर क्रिया करेंगे, क्रियान्वयन लास्ट में आएगा। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। 8 नंबर में क्या दिया है भाई? 8 नंबर में दिया है कि सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यता क्या होती हैं? औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती हैं, लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में। देखिए इसमें लड़कियों लड़कों में कोई भेद नहीं करना है आपको। अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पात्रक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। जो सीखने संबंधी निर्योग्यताएं होती हैं वो कुछ जेनेटिक भी होती हैं। ठीक है,
तो उन बच्चों में पाई जाएगी जो विशेषता अपने पैतृक अभिभावक जिनके ग्रसित होते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। 9 नंबर में मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर ना मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदल देती है। तो मोनिका की ये प्रवृत्ति क्या प्रदर्शित कर रही है, बताइए ज़रा। पता चल रहा है कि भाई जब राधिका नहीं दे पा रही, फिर मोहन से पूछा, मोहन नहीं दे पा रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि प्रश्न को सरल करने लगी। तो इसमें वो मोहन का पक्ष लेकर वो लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही हैं, है ना। ठीक है, तो लिंग भूमिकाओं में वो बढ़ावा दे रही हैं। चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। 10वां नंबर है, क्या दिया है, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय। जो आकलन होता है वो किसके अलावा ध्यान रखता है, विद्यार्थी की क्षमताएं, विद्यार्थी की आवश्यकताएं, विद्यार्थियों की त्रुटियां और विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां। देखिए आकलन जो हम लोग करते हैं ना, वो कब करते हैं, आकलन इसीलिए किया जाता है कि बच्चों की त्रुटियां पता चलती हैं, है ना। हम लोग टेस्ट लेते हैं तो पता चलता है कि क्या बच्चों ने गलतियां की, पता चलता है कि बच्चों की क्षमताएं क्या हैं, कितना वो क्वेश्चन कर सकते हैं, इतने टफ नहीं कर सकते हैं, कितने लेवल तक कर सकते हैं। फिर विद्यार्थियों की, फिर उससे हमें पता चल जाता है कि क्या क्या टॉपिक बच्चों को नहीं आते हैं, तो हमें उनकी सीखने की शैलियों के बारे में, है ना। तो किसके सिवाय आकलन कर सकते हैं, तो विद्यार्थियों की आवश्यकता इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। 11वें नंबर में क्या दिया है भाई, एक समान जुड़वां भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनवान परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार के द्वारा। ठीक है, तो 1 वर्ष के बाद यदि उनके बुद्धि लब्धाक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है। देखिए जरा क्या हो सकता है इसका आंसर। दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। इसमें क्या है, धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। बताइए इसमें क्या आपको सही लग रहा है। क्वेश्चन तो आप लोगों ने देख ही लिया ना। ये इसमें कोई निर्धन हो कोई धनी हो, इससे उसकी कोई बुद्धि लब्धाक कोई प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक स्तर पर बुद्धि लब्धाक को प्रभावित नहीं करता है। ठीक, चलिए आगे आ जाते हैं। 12वां नंबर है, क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण क्या हो सकता है भाई। लिखना जो है भाई, दौड़ने के लिए हम जल्दी जल्दी दौड़ेंगे, चढ़ने के लिए भी हम जल्दी से सोचेंगे जल्दी से चढ़ के हम ऊपर पहुंच जाएं, फुदकने के लिए भी। लेकिन लिखना है तो हम सोचेंगे कि हम सुंदर सुंदर लिखें तो हमें मैम अच्छे मार्क्स देंगी, है ना। तो लिखना जो है वो एक सूक्ष्म गतिक कौशल है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। 13 नंबर में, तो 13 में क्या है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ, जो वाइगोत्स्की का सिद्धांत है उसका अर्थ क्या है। प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना। ठीक है, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता ना करना। बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीखते हैं जिनका बुद्धि लब्धाक से कम होता है, जिनका IQ लेवल से कम होता है। सहयोगात्मक समस्या समाधान, जो वाइगोत्स्की का सिद्धांत है वो क्या कहता है, तो वो कहता है कि सहयोगात्मक समस्या समाधान के बारे में उसका अर्थ निकलता है। ठीक है, बच्चे सहयोग के द्वारा एक दूसरे के हेल्प से भी सीखते हैं। ठीक है, 14, किशोर जो है डैश का अनुभव कर सकते हैं। जो किशोर हो जाते हैं बच्चे, वो किस चीज़ का अनुभव कर सकते हैं, दुश्चिंता एवं स्वयं से सरोकार का, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, आत्मसिद्धि के भाव, जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव। तो किशोर जो होते हैं वो दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, वो अपने बारे में, किशोर जब हो जाएंगे तो जान पाएंगे ना क्या उनके लिए अच्छा नहीं है। ठीक, चलिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद के नेक्स्ट 15 हम अगली क्लास में करेंगे। शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः डैश होता है। शारीरिक रूप से जो सक्षम बच्चे होते हैं जिन्हें कोई रोग नहीं होता है उसे हम कहते हैं डिस्ग्राफिया। ठीक है,
डिस्ग्राफिया कहते हैं जो सभी शारीरिक रूप से सक्षम है। डिसलेक्सिया क्या होता है, जिनको पठन विकार होता है उसे डिसलेक्सिया कहते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, है ना। ठीक, तो कैसी लगी क्लास कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो जुड़ जाएं और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो समय से मिलती रहे। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिनका इस बार सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो ही अगर पसंद आया करे तो भाई लाइक भी कर दिया करिए। थैंक्स।